इतनी छोटी सी चीज क्यों सॉल्व कराई जाएगी? दरअसल में ये बहुत कुछ कह रहा है जो कि हम मिस कर देते, स्किप कर देते। ये सवाल हमसे ये कह रहा है कि अब दुनिया की कोई भी संख्या अगर आपको ऐसी मिल जाए, एक से लेके अनंत तक, अनंत का मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से लिखी गई हो, अगर ये हमको सिचुएशन मिल जाए तो हमारा मान 2 आएगा, सिर्फ 2, चाहे वो दुनिया की कोई भी संख्या क्यों ना हो, अरबों खरबों में क्यों ना लिखी हो। मैथ में अक्सर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था x प्लस वाई प्लस जेड और a प्लस बी प्लस सी, आखिरकार ये मैथ में क्यों। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं इस तरीके के सवाल मैथ में क्यों। a प्लस ए बटे ए इक्वल ए बहुत बार पूछा जाता है, पर पूछा क्यों जाता है, इसका आखिरकार कहां पर उपयोग है और ये क्या हमें बताता है। ये सवाल कोई ऐसी तो बन नहीं गया होगा, किसी ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा ना, कुछ तो, मतलब वो पागल तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कोई पागल होगा तो वो इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट किताबों में ऐसे क्वेश्चन नहीं ला पाएगा। तो उसने कुछ सोचकर इस क्वेश्चन को बनाया। लेकिन उसने क्या सोचा, a प्लस ए बटे ए बराबर ए, आखिरकार ये कह क्या रहा है। बार बार जब इसको मैं देखता था तो मेरी समझ में नहीं आता था, मुझे टीचर ने बस ऐसे ही पढ़ा दिया और मैंने पढ़ लिया, बात खत्म कहानी, और आज तक नहीं मैं समझा। लेकिन जब मैंने इसको जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये लिखा क्या है, जैसे कि x प्लस वाई, मैं आपको बता चुका हूं x प्लस वाई बराबर 50, यानी कि x टॉफी होगी और y बिस्कुट होगा, इन दोनों का प्राइस मिला के 50 रुपए। ये मैंने वीडियो पहले ही बनाया है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब कि दे भी रहे हैं, तो शायद वो आप लोग वायरल भी कर दे। बाय द वे x प्लस वाई बराबर 50, अगर हमने कहा कि x प्लस वाई नहीं कहा, मैंने कहा कि मैंने किसी से कोई दो चीजें ली हैं, मैंने कहा कितना रुपए हुआ, उसने कहा 50 रुपए, मैंने कहा 50 कैसे हुआ, उसने कहा देखो ऐसा है 20 की चीनी है, मैंने कहा ठीक है, और उसने उसके बाद नहीं बोला, उसने कहा 20 रुपए की चीनी है और बाकी के बचे हुए पैसे से आपका चावल है। तो मैंने कहा बाकी के बचे हुए पैसे, तब हम क्या कहते हैं, चीनी मैंने x को मान लिया, यानी कि x बराबर 20। अब वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने 50 रुपए दिए, जो उसके 50 रुपए हुए थे, और उसने कहा कि 20 रुपए की चीनी है, बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उससे चावल है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 30 रुपए के चावल होंगे। लेकिन यही सवाल तो वो डेली देता है हमको, x प्लस वाई बराबर 50, x का मान 20, x का मान 20, मतलब वो हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि चीनी का मान 20, यानी कि 20 प्लस वाई बराबर 50, वाई बराबर 50 माइनस 20 इक्वल 30। ये मैंने आपको सॉल्व कराया था, यानी कि जो चावल की कीमत है वो 30 रुपए है, और यही हम सॉल्व करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और a प्लस बी प्लस सी। इसीलिए ये मैथ में होता है, क्योंकि इसमें किसी चीज की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन ये सवाल तो कुछ और कह रहा है, क्योंकि इसमें तो ए है, ना y है, ना z है। तो ये हमको किस तरीके से क्या समझा रहा है, इस सवाल को जो भी पूरा देख लेगा, जो भी समझ लेगा, यकीन मानिएगा उसका माइंड एकदम से शार्प हो जाएगा और उसे समझ में आएगा कि ऐसे सवाल क्यों बने, और इसका हम बहुत बार यूज भी करते हैं, और इससे हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, चलिए आज समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा ये किसी ने मुझे सवाल दिया कि इसे सॉल्व करना है, तो मैंने किया a प्लस ए 2a बटे a इक्वल a से a के 2, यानी कि a, यानी कि जो ये a है ये क्या है, ये बता रहा है कि a का मान 2 है, मतलब कि ये बता रहा है कि ये चीज और ये चीज एक ही है, और यही इसीलिए हमें मान निकालना पड़ा, मतलब कि जो a है वही हमारा ये है। अब a का मान 2 है, चलिए हम करके देख लेते हैं। 2 प्लस 2 बटे, क्योंकि a 2 है, a का मान 2 है तो मैंने 2 रखा यहाँ पर, प्लस 2 रखा यहाँ पर, बाई 2 रखा यहाँ पर, बराबर a रखा। ठीक है, 2 और 2 4 a, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि a बराबर 2। अब ये तो ठीक है, चलिए मैंने इसको सिद्ध कर दिया कि अगर 2 रखेंगे तो आंसर 2 आएगा और 2 ही हमारा सही है। अभी एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो रही है कि ये हमने सॉल्व क्यों किया भाई, इतनी छोटी सी चीज क्यों सॉल्व कराई जाएगी। दरअसल में ये बहुत कुछ कह रहा है जो कि हम मिस कर देते, स्किप कर देते। ये सवाल हमसे ये कह रहा है कि अब दुनिया की कोई भी संख्या अगर आपको ऐसी मिल जाए, एक से लेके अनंत तक, अनंत का मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से लिखी गई हो, अगर ये हमको सिचुएशन मिल जाए तो हमारा मान
2 आएगा, सिर्फ 2, चाहे वो दुनिया की कोई भी संख्या क्यों ना हो, अरबों खरबों में क्यों ना लिखी हो। यानी कि अगर मैं यहां पर कहता हूं a बराबर ये चीज, फिर भी अगर ये हमें लिखा दिख जाए तो इसका मतलब है कि a बराबर 2। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं अभी और अच्छी तरीके से समझते हुए। मान लीजिएगा मैंने कहा कि ये जो a लिखा हुआ है ये हमारा 60 रख देते, 60 है, और हमारे पास एक सवाल ये 60 + 60/60 इक्वल a। तो हमने फट से लगाया a + a/a, यानी कि इसे मुझे सॉल्व नहीं करना है, आंसर आ गया 2। कैसे आ गया समझे, 60 120 जोड़ दिया बटे 60, 6 दूनी 12, आंसर आया a। अब इसी पर हम क्या रख देते हैं, मान लीजिए हम रख देते हैं 9 रख देते हैं, अपनी तरफ कोई भी आप संख्या जोड़ लीजिएगा बटे 9, ठीक है, इक्वल a। तो मैंने ये सिचुएशन पढ़ी है, इसका मान 2 निकला, मैंने एक बार निकाल लिया, माइंड में फीड कर लिया कि इसका मान 2 है, बिना कहें 2 निकल आएगा, क्यों, 9 9 18। दरअसल में ये एक सिचुएशन बना रहा है, 18/9, 9 दूनी 18। अब आप कोई सी भी संख्या अगर लिखेंगे इस जगह पर तो उसका आंसर 2 निकलेगा। एक चीज तो ये क्लियर हुई, लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे हम सॉल्व क्या कर सकते हैं। अब बाय द वे मान लीजिएगा एक सवाल है 21 + 70 प्लस अब ये हमें सवाल सॉल्व करने के लिए दिया गया है। अब मुझे इसका मान ज्ञात करना है, नहीं बराबर a, यानी कि इसका आप आंसर निकालिएगा, हम a नहीं लिख रहे, बराबर इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है। मैंने क्या कहा कि a एक स्पेशल चीज है, यानी कि अगर कहीं पर भी आपको a + a + a + a + a 1 2 3 4 5 अपॉन a ये मिल जाए तो वही सवाल बन जाएगा, इक्वल a बन जाएगा ना। लेकिन हमको ये नहीं दिख रहा है, पर मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें बता रही हैं कि यहां पर यही चीज लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, 7 × 21। मैंने क्या किया, मैंने a बराबर मतलब मैंने इस a को 7 मान लिया, ठीक है। अब मुझे 7 की टेबल पढ़नी, क्योंकि मुझे लग रहा है 7 × 21 7 9 70, 7 6 42, 7 8 56, 7 × 21 7 4 28, 7 7 49, मतलब कि 7 आ रहा है सब में। तो मैंने क्या किया कि 7 को a मान लिया, तो 3 × a, क्यों, क्योंकि 7 × 21, तो मैंने a बराबर 7 मान लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां रफ कर देते हैं। 7 × 21 तो 3a, ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 × 3 × 7। अब मैंने क्या कहा कि मुझे लग रहा है कि यहां पर सब में 7 कॉमन है, तो मैंने उसको a मान लिया, तो 3a, 10a, 7 6 42, 6a, 7 8 56, 8a, और 7 4 28, 4a बटे 7 7 49, 7a। अब देखिएगा कितना आसान हो गया, इसको हम ऐड करते उसके बजाय मैंने इसको ऐड कर दिया। 10 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31a बटे 7a। सिंपल है, a से a काट देना है, कोई मतलब ही नहीं इसका निकलता है, 31 बटे 7 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा हमें यहां पर कितना ऐड करना पड़ता, कहीं पर जाकर हम जोड़ते, ये एक छोटी सी संख्या इसलिए मैंने बताई। अगर यही नंबर 3 डिजिट में होते तो हमको कहीं ऐड करना पड़ता, बार बार उसको सॉल्व करना पड़ता, इसीलिए जो a वाला कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा सीधा a + a बटे a इक्वल a। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता, क्या पढ़ाया जाता भाई, वो इसको सॉल्व करने का एक विशेष तरीका बताते, कुछ नहीं पढ़ाया जाता भाई। यहां से आप क्या चीज सीखे, सबसे पहले कि आपने माइंड चलाना शुरू किया कि हमें इस कॉन्सेप्ट पर क्या कोई चीज दिख रही है, मुझे दिख रही थी मैंने कर दिया। अब अगर मैं आपको 2 सवाल दूं आप उसे सॉल्व करेंगे, आई होप समझ में आया होगा कि जो ये a का पार्ट है वो क्यों रखा गया, ठीक है। एक सवाल बनता है a + a बटे 2a, तो इसका आंसर कितना आएगा, सिंपल है 2a आएगा। अब कभी भी आपको इस तरीके का कोई सवाल मिल जाए, और 21 + 21 + 21 + 21 बटे 42। अब हमने इसी चीज को तो समझा कि ये तो ठीक है, ये 42 है, तो 42 को हमें क्या करना, 2 × 21। अब इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, हमें पढ़ना ही नहीं है इसको दोबारा। कैसे लिखना है, 42 है ना,
ये 42 आंसर आया ना, तो इसका क्या लिखना, 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 इक्वल 2 इंटू 21। अब इसका आंसर कितना आएगा, 4 है बटे 2 है, इक्वल टू कैसे आएगा, 21 21 21 21 84 बटे। ये सब चीजें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि हम अपने माइंड को डेवलप कर सकें। अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, और उसी विधि से करिएगा जो मैंने बताया है। इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो इन संख्याओं को सॉल्व कर देगा उसी ए वाली विधि से। आई होप ये आप जरूर सॉल्व करेंगे और इस जैसे क्वेश्चन को आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन होगा उसको भी